फिर आपका राजस्थान में अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है, राजस्थानी हिस्ट्रिकल्चर खत्म, राजस्थानी ज्योग्राफी जिसमें भौतिक प्रदेश, राजस्थान की स्थिति विस्तार, है ना। तो हम विषम कोणीय चतुर्भुजाकार जो राजस्थान का क्षेत्र जो आकार है और विस्तार उत्तर ये अक्षांश देशांतर वाला, वो ध्यान रखना। सैंड ड्यून मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रों की बात करें तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो है आपका बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी, ये वाला त्रिकोण ट्राइंगल बनता है, तो ये हो गया। अब ये 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तो अभी पूछी गई थी सेकंड ग्रेड के पेपर में भी। अब यहां पूछ लिया कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा, क्या कह रहा है कि आपके पश्चिमी रेतीला मैदान यानी कि जो रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान की पूर्वी सीमा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इसकी पूर्वी सीमा बनाती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 40 सेंटीमीटर है, यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में अभी पूछा गया था 2 दिन पहले ही। 40 सेंटीमीटर है, वह आपकी किसकी हो जाएगी, मरुस्थल को 2 भागों में बांटेगी, 2 भागों में बांटेगी, किसको, मरुस्थल को, याद रखना इस बात को, शुष्क और अर्ध शुष्क में बांटती है। और 25 सेंटीमीटर तो उधर जैसलमेर की तरफ से, 25, 40, 50 और एक 80 सेंटीमीटर रेखा भी है जिसका प्रश्न भी एग्जाम में आता है। बताओ कहां से गुजरती है 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अक्कल वुड फॉसिल पार्क, आपको करोड़ों साल पुराने लकड़ी के अवशेष, आप मानोगे नहीं, लकड़ी पत्थर हो चुकी है, इतना एकदम ऐसा लगेगा सर ये तो पत्थर है, वो रखी हुई है। आप जाओ जैसलमेर कभी देख करके आना। आकल गांव है, आकल गांव है, थैयात गांव है, अभी सुर्फियों में जो था आपका मेगा गांव है, ये सब जैसलमेर में है, जहां पर डायनासोर के अवशेष देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको जुरासिक काल तक के अवशेष मिलते हैं। तो ये जैसलमेर में है आकल गांव, आकल वुड फॉसिल पार्क, राष्ट्रीय, हाँ 18 करोड़ साल पुराने अवशेष लकड़ी के देखने को मिलेंगे आकल गांव में, जैसलमेर में, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर स्थित है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार आता है, लिख लो भाई, जब पेपर में बैठे होगे मेरी आवाज गूंजेगी। अभी तो वो क्लास आने तो डाकी क्लास लेके आऊंगा मैं तो। बूंदी जिले के अंदर जो पहाड़ियां हैं वो आडा वाला पर्वत कहलाता है। बूंदी जिले की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, आडा वाला पर्वत। और डोरो पर्वत है, ये भी पूछ लेते हैं, अरावली का पार्ट है, ये जालोर के अंदर स्थित है। ये मगरा और गिरवा की हम बात करें तो कोई खास विशेष इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हुए। मगरा और गिरवा की बात करें तो गिरवा तो उदयपुर के अंदर हो गया। और एक बोराट का भी प्रश्न आ जाता है कई बार, बोराट का पठार, बोराट भी आ जाता है। गिरवा है तो उदयपुर क्षेत्र के जो तस्तरी नुमा क्षेत्र जिसमें उदयपुर शहर बसा हुआ है वो आपका हो गया। और ये बोराट का पठार जो है वो आपके कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। सिरोही जिले में तेज ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां है ना, सिरोही में उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां हैं उनका नाम क्या है, बताओ फटाफट। सिरोही जिले के अंदर गिरवा, भाकर, बोराट, थड़ी, तो भाकर है वो आपके इसके अंदर हो जाते हैं सिरोही के अंदर। और बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच मैंने बता ही दिया आप लोगों को। थड़ी है तो बीकानेर वाला क्षेत्र हो गया, बीकानेर वाला क्षेत्र ये आपके कहां पर हो गया। और वैसे तो आज की जेड जनरेशन है जो है वो आपकी सब पता ही है तुम लोगों को, छोटी छोटी चीजें, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं। निम्नांकित में से कौन से जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम है। अरावली की विस्तार की बात करें तो अजमेर में इसका सबसे कम है, मध्य अरावली के अंदर स्थित है। जबसे सबसे ऊंची चोटी का नाम है तारागढ़ है, वो सर्वोच्च है आपके, याद रखिएगा अजमेर। लसाड़िया का पठार है वो कौन से जिले में स्थित है, जैसलमेर में है, उदयपुर में है, कोटा, गंगानगर। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बताओ लसाड़िया का पठार। और वैसे इधर लसाड़िया आंदोलन भी चलाया था संत माव जी ने, तो ये आपका उदयपुर में हो गया। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में बालू का स्तूप अनुप्रस्थ प्रकार के, वायु के समकोण जो बनते हैं, प्रश्न पूछ रहा है कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहां देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न है कि अनुप्रस्थ आपके कहां पर मिलते हैं, तो बीकानेर के पुंगल सेक्टर के चारों ओर, ए ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाता है, बीकानेर के पुंगल सेक्टर के चारों ओर। मिट्टी के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फी मिट्टी कौन सी है, आपके पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो आपकी हो गई, इधर पाई जाती है एंटीसॉल। अब कई बच्चे कहेंगे सर पश्चिमी राजस्थान में तो एरिडी है ना, एंटीसॉल कैसे है, एंटीसॉल है बेटा शुष्क क्षेत्र में, एंटी के बाद में आती है एरिडीसॉल, एंटीसॉल के बाद आती है एरिडी, एरिडी के बाद में आती है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर वर्टिसॉल,
ये लास्ट लिखवा देता हूं, फिर नहीं लिखूंगा, वर्टिसॉल। और फिर है आपका अल्फिसॉल, 73वां जो क्वेश्चन है। अल्फिसॉल मैदानी क्षेत्र के अंदर, मैदानों के अंदर पाई जाती है अल्फिसॉल, और मैदान आप सभी को पता ही है, ये अल्फी हो गई, ये अल्फी हो गई। और इधर जो है दक्षिणी राजस्थान की तरफ हो गया इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल। अब ये मिट्टियों का जो 5 प्रकार का जो वर्गीकरण है वो कभी मत भूलना, याद कर लेना, उधर एंटी रखना। राजस्थान के कौन से जिलों में वर्टिसॉल मिट्टी पाई जाती है? तो कोटा, बूंदी, जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है, हालांकि दोनों ऑप्शन भी इसमें सही है, ए और बी भी कह सकते हो आप, ठीक है। कोटा, बूंदी 74 के अंदर। अच्छा, कह रहा है कि नहीं पाई जाती है, ठीक है, बीकानेर और चूरू, यही तो प्रश्न है, यहां पर गलती नहीं करनी है। बांसवाड़ा, झालावाड़ वाला क्षेत्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये जो क्षेत्र है ना, ये हाड़ौती के ही तो है, इसलिए कह रहा है कि बीकानेर और चूरू के अंदर यहां पर रेतीली मिट्टी है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 75 है, वन विभाग की रिपोर्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आज ही टेलीग्राम में भेज दूंगा, तुम लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर देना 8955982723। सर वन रिपोर्ट नहीं डाली, और बाकायदा मैं सेकंड ग्रेड वाले पेपर से पहले वन रिपोर्ट डालना भूल गया, और उनके पेपर में सबसे कम वन क्षेत्र किस में है वो प्रश्न आ गया, 2-3 बार पूछ लिया और मैं भी भूल गया रिपोर्ट वापस डालना। तो तुम लोग मुझे याद दिला देना, आज रात को ही मैं अपलोड कर दूंगा या कल सुबह। नवीनतम वन रिपोर्ट मेरे पास हाथ से लिखे हुए हैं, 4 पेज है छोटे छोटे। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 75 में 32,000 ये हो जाता है, नवीनतम 2023-24 के अनुसार 32,921 है, 32,921। अभी लेटेस्ट वर्तमान में आप देखो, ये पहले का क्वेश्चन था, तो ये राइट आंसर होगा। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? हालांकि 9.61 है, 9.61% है नवीनतम, लेकिन उसके नजदीक का ऑप्शन आपको सही करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, नवीनतम सही करना, नजदीक का आंसर सही करना पड़ेगा। राजस्थान में पलास के पेड़ है ना, पलास के वन कहां पाए जाते हैं? तो अलवर है, अजमेर है, अलवर है, अजमेर है, ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर पलास के पेड़ पाए जाते हैं। 77 के अंदर आपका ए हो गया। फिर सदा हरित वन, हमेशा जो हरे भरे रहते हैं वो वन कहां मिलेंगे? सर जहां पर ऊंचाई बहुत ज्यादा है ना, वहां हरे भरे पेड़ मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, आपके सिरोही क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। रुंडित नदी, अर्जुन नदी, ये आपकी जो है कहां, किसको कहेंगे? बाणगंगा नदी जिसे कहेंगे हम, बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, बैराठ पहाड़ियों से निकलती है, याद रखिएगा, रुंडित नदी, बाणगंगा। निम्न में से राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी हैं? आंतरिक प्रवाह के अंदर है वो आपके कांतली है, मसूरदी है, साबी है, बाणगंगा। दिए गए क्वेश्चन नंबर जो 80 के अंदर ऑप्शन हो गया सी, यहां पर साबी और बाणगंगा भी होता, मेढा भी है, तो ये आपका अलग अलग, कांकनी, काकने, कांतली है ना, ये तो शेखावाटी की है, ऐसे याद करो। कौन सी नदी है वो सांबर झील में गिरती है? तो दिए गए में आपकी मेढा है वो आपके सांबर झील में गिरती है। अगला प्रश्न, सही परियोजना का संबंध है वो किससे है? देखो सही परियोजना का संबंध, इसमें जो जवाई बांध जो पाली वाला है, इसमें पानी की आवक यानी आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए 1978 में ये कंप्लीट हुई थी ये प्रोजेक्ट आपका, सही परियोजना आपके जवाई बांध। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम दशकीय वृद्धि दर मतलब 10 साल के अंदर सबसे कम बच्चा पैदा करने वाला जिलों का युग्म कौन सा है? तो दूधो नाओ, पुतो फुलो, गंगा नाओ, याद रखिएगा गंगानगर आना चाहिए, झुंझुनू है, पाली है, इसमें ऑप्शन इस प्रकार। गंगानगर के अंदर तो 10 ही है, बाड़मेर के अंदर 32 है ग्रोथ रेट, तो ये सबसे कम है वो 10% जो आपके ग्रोथ रेट गंगानगर में देखने को मिलती है, याद रखिएगा। गंगानगर में 11.7 इसमें है, फिर इसमें 11.9 हो जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपके डूंगरपुर में है, फिर राजसमंद में है, तो इसे याद रखिएगा 994, 990 ऐसे। 12 घंटे वाली क्लास में सब लिखा हुआ है, आज वापस से शेयर करूंगा वो पीडीएफ, लूट लेना टेलीग्राम ग्रुप में जाके। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिलों का जो क्रम कौन सा है? तो डूंगरपुर तो आएगा ही आएगा ऑप्शन के अंदर, उसके बाद में आपका पाली आएगा या करौली आएगा, प्रतापगढ़ वाला आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो गया। 85 के अंदर बी ऑप्शन राइट है,
क्योंकि इसमें वागड़ वाला जो दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 86 जनगणना आपके सिलेबस में, और जनगणना के अंदर तो 4-5 पॉइंट दे रखे हैं। देखो यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता की दर सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? तो साक्षरता दर बिना देखे कोटा देखते ही सही कर दो, 76%, 76.6% कोटा के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता है। जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा? देखो अब इसमें कोटा नहीं दिया है, अब इसमें कोटा नहीं दिया है, तो सही उत्तर क्या होगा भाई? दिए गए ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर जो आपका 87 के अंदर तो साक्षरता दी गई है तो अलवर होगा, कोटा नहीं है, तो इसमें आपका दूसरे जिले चौथे नंबर का कोटा, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, अलवर होगा, अलवर होगा। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान में परिवहन विभाग, परिवहन आपके सिलेबस में है, जहां पर प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है। 6 पारियों में से 2 से 3 पारियों में यह प्रश्न आएगा कि सड़क घनत्व है वो कितना है प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर में। हाँ, तो ये आपके है 92.66 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर में, ये सड़क घनत्व है राजस्थान के अंदर। अब जो ये चरैवेती है ना, ये राजस्थान परिवहन विभाग का एक ध्येय वाक्य है, ये चलते रहो, महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रेरित, चरैवेती। तो क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। फिर देखो राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना, ग्रामीण गौरव पथ योजना 2014-15 की है, 2014-15 की है। कौन से साल राज्य सड़क नीति आई थी राजस्थान के अंदर? और राजस्थान पूरे भारत का पहला स्टेट बना था जिसके द्वारा सड़क नीति घोषित की गई थी, और राजस्थान इसका है ना फर्स्ट स्टेट बन गया था सड़क नीति लाने वाला। 1994 की सड़क नीति थी, उसके बाद में 2013 के अंदर नवीन सड़क नीति आई थी। ठीक है, नई सड़क नीति